दो हो और चाहे बेटा 4 हो, माँ तो बच्चों के लिए बैठी बैठी रोती है, बिलखती है, कभी कभी ऐसी बंदिश होती है। आज जब बंटवारा होता है तो माता पिता को भी बांट दिया जाता है, उनका भी बंटवारा हो जाता है। मम्मी मेरे संग रहेगी तो पापा भैया के संग रहेंगे। ऐसी कौन माँ होगी जो हृदय से अपनी औलाद को ना चाहे? लेकिन वर्तमान की भौतिकता की इस दुर्दशा ने आज माता पिता के उस पवित्र नाम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अंकुश लगा दिया, एक बहुत बड़ी कालमा लगा दी। माँ का स्थान तो भगवान से भी पहले है, दुनिया के और कौन से स्थान इसकी बराबरी कर सकते हैं? ईश्वर से भी पहले कोई स्थान है वो माँ का स्थान है। इसलिए वेदों ने सबसे पहले यही कहा कि मातृ देवो भवा, पहले माँ का नाम और सब नाम बाद में। एक श्लोक तो आपने भी पढ़ा होगा, त्वमेव माता च पिता। नहीं, वहां पहले पिता भी लिख सकते थे, वहां पहले भगवान का नाम भी लिख सकते थे, नहीं। और जितने भी देव हैं वो बाद के हैं, सबसे पहले यदि कोई देव है तो वो माँ है। ऐसे माँ की करुणा को समझिए, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको माँ से प्यार नहीं। आप पैसा कमाइए, बच्चों से स्नेह कीजिए, पत्नी के ऊपर लाड कीजिए, कुटुंब खानदान को सबको मानिए, लेकिन जिस स्थान पर आपके लिए माँ है उस स्थान पर कहीं कोई नहीं हो सकता, पिता भी नहीं हो सकते उस स्थान में। कभी आप अपने गर्भ में संतान धारण करते पुरुषों को मैं बताऊंगा तो आपको पता लगता कि माँ का दर्जा क्या है। जिस समय माँ के उदर में बेटा होता है, संतान होती है, इतनी वेदना होती है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। इतनी वेदना होती है, रो पड़ती है, पीड़ा होती है, इतना कष्ट उठाती है, रोते रोते बिलखते बिलखते बच्चे को जन्म देती है। और फिर वो बेटा क्रूर बन जाए, कसाई बन जाए, समझ लीजिए कि उस माता की कोख क्या बोलती होगी। भगवान भी कहता होगा, माँ ऐसे बच्चे से तो तू बांझ रह जाती तो ज्यादा बढ़िया होता, तो ज्यादा अच्छा होता। माता के परम आज्ञाकारी बनिए, इसके लाड़ को समझिए, इसके दुलार को समझिए, इसके उस भोले स्वभाव को समझिए जो दिन रात मलमूत्र में पड़ी रही तुम्हारे लिए, छाती का दूध पिला पिला करके तुम्हें बड़ा किया। कभी वो उसने ये सोचा भी नहीं कि मैं इसके मलमूत्र के गर्त में पड़ी हुई हूं। एक गाय को देखा है जब बछड़े को जन्म देती है, उसके सब ऊपर से सब जिह्वा से चाट चाट कर उसको कैसे साफ सुथरा करती है, उसी प्रकार से एक माता ने भी अपने लाड और दुलार और प्यार के द्वारा जो एक बाह्य पदार्थ था उसको महाराज अपने प्रेमता के द्वारा हमसे दूर किया है। यदि माता इतना स्नेह और दुलार नहीं करती तो हम आज जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठने के लायक ही नहीं होते। यहाँ यदि पहला कोई आधार जाता है तो वो एक पूज्य मातृ शक्ति को जाता है, एक माँ को जाता है। माँ की करुणा को कभी भुला मत देना। माँ की छाती का दूध उमड़ा कृष्ण रो पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा माँ, फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, कहा जन्म लेते ही मैं कंस को मार डालता, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिला नहीं, मेरी वजह से तुम्हें कष्ट सहन करना पड़ा। माँ मैं जगत को ये बताना चाहता हूँ, जिसकी श्रद्धा, जिसका समर्पण, जिसका त्याग माता पिता के चरणों में होता है तो 4 पदार्थ मंदिर और ग्रंथ में नहीं, 4 पदार्थ उस व्यक्ति के हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं। 4 पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, अस जिय जान सुनो सिख भाई, करहु मातु पितु पद शिव काई। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। माँ बाप जी से प्रिय जगत में ये बताइए सबसे प्यारा कौन है? आप कहोगे पैसा, पैसे से बेटा प्रिय है। यदि बेटा प्रिय नहीं होता तो 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया बेटे के विवाह पर आप खर्च नहीं करते। तो फिर बेटे से प्यारा क्या है? आप बता सकते हैं कि बेटे से प्यारा क्या है? बेटे से प्यारे हैं अपने प्राण। किसी कमरे में बेटा बंद हो, कमरे में लग जाए आग, आप दूसरे को कहोगे लाख रुपया भैया हमसे ले लेना, लेकिन कैसे भी बेटे को इस दाहक अग्नि में से निकाल के बाहर ले आइए। अब तुम किसी को लाख रुपया क्यों दे रहे हो? दधकती हुई अग्नि में स्वयं कूद पड़िए। नहीं कूद सकते, क्योंकि बेटे से हमें अपने प्राण ज्यादा प्रिय है। लिखा है कि प्राणों से प्रिय, महाराज दशरथ ने कहा बालकांड में, प्राणों से प्रिय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़भागी वो हैं जो अपने प्राणों से भी अधिक अपने माता पिता को समझते हैं। उनसे बड़भागी इस जगत में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जिनके घर में माता पिता दुखी हैं, भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर श्लोक बोले हैं, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्यम सुतम शिशुम। जिन घरों में माता पिता दुखी हैं, जिंदे बच्चे मरे मुर्दे के समान है। जिस घर में पत्नी दुखित है,
वो पति जिंदा हुआ मरे मुर्दे के समान है। जिस घर में बच्चे दुखी हैं वो पिता जिंदा हुआ मरे मुर्दे के समान है। और जिस घर से कभी भूखे याचक लोग चले गए, भिखारी लोग चले गए, तो वो गृहस्थ भी जिंदा मरे मुर्दे के समान है। सक्षम होते हुए भी जिन्होंने गुरुजनों की सेवा, संत जनों की सेवा महाराज न कर पाए, तो जिंदा हुआ भी वो जीव प्राय मृत तुल्य है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में बोलता है। ये साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है। इसलिए सही में हम जीवित बन करके ही रहे। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितुमात प्राण समझा के। मैं पुनः निवेदन करूंगा, यहां से जो कहा जा रहा होगा या मानस की चौपाई बोली जा रही होगी संग में, या किसी ग्रंथ का कोई न कोई श्लोक प्रमाण के लिए जरूर बोला जा रहा होगा। कारागृह से माता पिता को बाहर किया, नाना उग्रसेन को भी बाहर किया। उग्रसेन के लिए भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, नाना जी आप इस गद्दी के मालिक बनिए। उग्रसेन रो पड़े, कहा नहीं, कृष्ण इस गद्दी के लायक आप हैं। भगवान ने मना कर दिया। यदि मथुरा की गद्दी पर कृष्ण बैठ जाते और लंका की गद्दी पर राम बैठ जाते तो इस जगतों के कोने कोने तक राम कृष्ण की पूजा कभी भी नहीं होती। पता चलता है कि परमात्मा के जीवन में किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं है। तत्पश्चात मेरे प्रभु को गुरुकुल भेजा गया है। यह गुरुकुल कहां चलता है? मध्य प्रदेश अवंतिका क्षेत्र, उज्जैनी, क्षिप्रा माता का पावन तट है। कभी समय मिले तो इस स्थान का दर्शन जरूर करना, जहां के राजा भगवान महाकालेश्वर है। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पिछले साल सावन के महीने में तो राम कथा के सीधे प्रसारण का आनंद हम श्री उज्जैन से ले रहे थे। बहुत पावन जगह है, बड़ी विलक्षण जगह है। इस दास का तो बहुत स्नेह भगवान महाकालेश्वर के चरणों में पूजता का तार जोड़ा हुआ है। भगवान महाकाल ने बहुत बड़ी कृपा की है। और जब जब मन की कोई बात आती है तो प्रभु के दरबार में वंदन प्रणाम करता है, कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी बात है, भगवान उसे पूरा करता है। भगवान महाकालेश्वर। गुरुदेव सांदीपन का आश्रम है। हर जगह शंकर जी के मंदिर में आपको नंदी बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन उज्जैन में सांदीपन गुरु आश्रम में नंदी खड़ा है। नंदी धर्म है, काग और जगह तो धर्म बैठ के रक्षा करता है, लेकिन अवंतिका में धर्म 24 घंटे खड़े होकर इस दुनिया की रक्षा में लगा हुआ है। वहां वृषभ खड़ा है। कभी आप जाएं संदीपन आश्रम देखना। यहां इसी भूमि में भगवान श्री कृष्ण इस गुरुकुल में चल के आया। यदि मैं ये कह दूं कि गीता को जन्म देने वाली उज्जैन की माटी है तो यथेशयोक्ति नहीं होगी। धन्य है गुरुदेव सांदीपन जो बनारस काशी विश्वनाथ भगवान के दरबार से अवंतिका उज्जैनी चल करके आए। सावन का महीना चल रहा है और कल प्रथम सोमवार है। जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं सब बाबा को बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्रम दर्शयामी, बेलपत्र का दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से महाराज पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। कोटि कन्या महादानम एक बिलो शिवार्पणम। भाव से एक बिलो पत्र चढ़ा दिया तो 1 करोड़ बेटी के कन्यादान का पुण्य मिलता है। इतना बड़ा भाव है महाराज बिलो पत्र चढ़ाने का। अवंतिका में भगवान श्री कृष्ण आए। गुरु जी के यहाँ 64 दिन रहे प्रभु। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त ही नहीं की। जितनी विद्याएं थी वो भगवान कृष्ण के पास स्वतः ही चल करके आ गई हैं। कथा तो बहुत लंबी है। आज के बच्चों को भी भगवान श्री कृष्ण और राम के चरित्र से सुन लेना चाहिए। बच्चों के अंदर जब समर्पण होता है, त्याग होता है, श्रृंगार की भावना नहीं होती, तो ज्ञान किताबों में नहीं, ज्ञान मस्तिष्क में आकर के बैठ जाता है। स्कूलों की एक यूनिफॉर्म होती है, बच्चों को बताना कि आज हम कथा में से सुन के आए। किसी स्कूल का नीला पैंट होता है, सफेद शर्ट होती है, कहीं कहीं खाकी पैंट होता है, नीली शर्ट होती है। आप जब पढ़े होंगे वो आपने भी पहना होगा। एक तो यूनिफॉर्म का मायना यह है कि एक क्लास में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब एक जैसे हैं। जो बच्चे अपने आप को अमीर, सामने वाले को गरीब समझता है, माता सरस्वती उनको अभिशप्त कर देती है, श्राप देती है। क्योंकि राजकुमार भगवान श्री कृष्ण और एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले श्री सुदामा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जहाँ बच्चों के अंदर अमीरी और गरीबी का कोई भाव बनता है तो महाराज वहाँ माता सरस्वती उस बच्चे को अभिषिक्त कर देती है, श्राप दे देती है। कक्षा में कोई अमीर और गरीब नहीं, सब अपने आप के बराबर के होता है।
सफेद शर्ट बहुत सुंदर शिक्षा देती है। सफेद शर्ट कहती है कि मेरे ऊपर धब्बा लग गया तो कितना भी केरोसिन पेट्रोल डालना छुटने वाला नहीं है। नीला पेंट कहता है कि मेरे ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। तो इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी जीवन में यदि कोई दुष्चरित्र का यदि कोई धब्बा लग गया, लाख लाख कोशिश करना वो छूटने वाला नहीं है। नीला पेंट कहता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से बिगड़े हुओं का रंग तुम्हारे ऊपर भी न चढ़े। ये आपकी यूनिफॉर्म, आपकी पोशाक ये बोलती है। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के बिल्कुल आगे की दीवार पर 5 नीति के बड़े सुंदर सूत्र लिखे हुए हैं। काक चेष्टा बको ध्यान में, माता वैरी पिता शत्रु योन वाले न पाठिता है। वो माता पिता दुश्मनी करते हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं। कहते हैं कि नौकरी तो लगती नहीं। बच्चों को पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ने से पता लगता है घर द्वार परिवार में हम कैसे रहें। संस्कारों का पता लगता है पढ़ाई से। आज श्रीधाम वृंदावन से तुलसीवन आश्रम की पावन परिसरता से इस व्यासपीठ से मेरा आगाज होगा। पुनः वैसे मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, 15 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक प्रवेश बिल्कुल खुले हुए होंगे। बालक 7वीं क्लास पास करके आता है तो 8वीं से उसका एडमिशन होगा। आपकी भाषा में उसको अष्टमी बोलते हैं और संस्कृत की भाषा में जिसको प्रथमा बोलता है। अपने बच्चों को लेकर के आइए, और भले ही कितनी की भी संख्या में वो चल करके आ जाएं, तुलसीवन आश्रम में आया गया बच्चा वो वापस नहीं जाएगा, भले ही उसके लिए हमें अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े। पहले ये बताइए, जरूरत पड़ जाए तो मुझे कोई खरीद लेगा? वैसे ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। देने वालों की इस दुनिया में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आप बच्चों को लेकर के आइए। मैं तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ का एक शेड्यूल 2 मिनट में बता देता हूँ। यहाँ बच्चे प्रातः 4 बजे जगते हैं। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूरे परिसर की साफ सफाई में लगते हैं। प्राचीन सभ्यता में जिस प्रकार से गुरुकुलों की सेवा होती, तो सेवा का भी भाव होना चाहिए। 5 बजे से 6 बजे तक बच्चे स्नान करते हैं। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये आरती में रहते हैं, और 7 बजे से 7:30 बजे तक ये अपना संध्या वंदन करते हैं। 7:30 बजे से 8 बजे तक ये बाल भोग प्रातः का नाश्ता करते हैं। 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक इनकी क्लास लगती है। 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये भोजन करते हैं। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये विश्राम करते हैं। 4 बजे से 5 बजे तक ये अपना खेल, कभी बैडमिंटन खेलते हैं तो कभी क्रिकेट भी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो ये चलता है इनका 5 बजे तक। 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ये स्नान करते हैं। 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये संध्या की संध्या करते हैं। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये आरती पूजा करते हैं, और 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक इनका रात्रिकालीन इनका भोजन होता है। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक इनकी इंग्लिश की क्लास है, और 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक इनकी कंप्यूटर की क्लास है। प्रातः 4 बजे जगना और रात्रि को 10 बजे सोना, ऐसा आपके बच्चे क्या आप खुद भी नहीं कर सकते। ये इन बच्चों का शेड्यूल है। यहाँ बच्चे संस्कारित होते हैं। यहाँ गुरुकुल में बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं। जो आता है उसको बोलते हैं राम राम जी, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को देख करके। आपको जितने अपने बच्चे प्रिय लगते हैं, उनसे ज्यादा आपको ये बच्चे बहुत प्यारे लगता है। तो मैं पुनः निवेदन, 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक निःशुल्क एडमिशन, पूरे वर्ष की पूरी व्यवस्था, वस्त्रों से लेकर के दवाई तक। एक बड़ी खुशी की मैं बात बता रहा हूं, उज्जैन के लाइव टेलीकास्ट में सिक्किम से एक हमारे डॉक्टर साहब ने MBBS, बहुत पढ़े लिखे, जिनका इंजेक्शन आज तक कभी फेल नहीं हुआ, कि जिनकी दवाई ने काम ना किया हो, बस कथा सुनते ही वो श्रीधाम वृंदावन में चल करके आए। एक बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की सेवा में लगे हुए हैं। जब कथा विराम लेगी तब डॉक्टर साहब को मैं मंच पर बुलाऊंगा। हम उनको क्या दे सकते हैं? बच्चों की तो वो दवाई करते ही है, बाहर से भी अभी पूरी गर्मियों में जिन्होंने 200 मरीजों को रोज देखा है, 100 बोतलें रोज लगाई हैं, ऐसे डॉक्टर साहब का बहुत आभार प्रकट मैं इस व्यासपीठ से करता हूँ, जो बच्चों की पूरी चिकित्सा सेवा में लगे हुए हैं। उनका बहुत आभार है। बच्चों को दवाई दूरी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। वैसे तो बच्चे ज़्यादा बीमार होते ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे संस्कारों के साथ पल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ तक आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ब्राह्मणों के बच्चे 7वीं क्लास पास करके आए, 8वीं से यहाँ उनका एडमिशन होगा, और आपका 1 टका भी नहीं लगेगा। किराया
बस लगा करके आप यहाँ लेके आ जाना, और समय की छुट्टी से बच्चा जाएगा तो उसकी टिकट की भी व्यवस्था आश्रम की तरफ से ही की जाती है। इतनी सुख और सुविधा, ये तो सब आपके ही द्वारा ये सब हो रहा है। इसमें हम क्या करने वाले हैं? तो ये 1-1.5 महीने तक एडमिशन चलेगा, चाहे बच्चे 200 आए और चाहे बच्चे 2000 आए, एक भी बालक को वापस नहीं किया जाएगा। जगह कम पड़ेगी तो हम किराए का कमरा रह करके व्यवस्था कर लेंगे। पूरा का पूरा आश्रम उस गुरुकुल विद्यापीठ के लिए बिल्कुल समर्पित होगा। आप अपने बच्चों को जरूर लेकर के आइए। मुझे जैसा कि कल पूछा जा रहा था कि ये तो संस्कृत पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो गई। कल एक बेटी मेरे पास में आई जिसके पास में एक फॉर्म लगा हुआ था, वृंदावन की ही श्री शर्मा जी की बेटी थी। नाम तो खैर मैं यहाँ से नहीं लूंगा, कई लोग मेरे पास में बैठे हुए थे। कहा कि बेटी का एडमिशन होना है जिसकी फीस 1 लाख रुपया है। अब तो पैसे वालों के बच्चे पढ़ पाएंगे, अब हम लोगों के तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। महंगाई इतनी है, डोनेशन इतना लगता है। मेरी बेटी के तो नंबर इतने बढ़िया हैं, इसलिए फीस 1.25 लाख रुपया है, नहीं तो 5-5 लाख रुपया डोनेट करके भी बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा। तो अब तो अमीरों के और सेठों के ही बच्चे पढ़ेंगे, अब गरीबों के लिए तो कोई जगह नहीं है। शायद आपको ना पता होगा, जिसका रोज यहां से अनाउंस किया जा रहा है, एक इतने बड़े विद्या भवन का सृजन और निर्माण होने वाला है। शायद आप यही भी सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी क्लास का शायद कोई विद्या भवन समुदाय का सृजन हो रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। एक विशालकाय भूमि में जिस एक महान एक विद्या भवन का सृजन होगा, महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराज एक बहुत बड़ी भूमि के साथ में। अब छोटे मुंह से बड़ी बात क्या कहना, बहुत कम समय में कम से कम 9-10 एकड़ में इस भवन का निर्माण 100 करोड़ रुपए पूंजी के साथ में यह संभव होगा। और इसको करने वाले भगवान होंगे। 99 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर की लागत में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर के तैयार होगा, जिसमें बच्चों का 5 पैसा नहीं लगेगा। जो अपनी पढ़ाई में पैसा खर्च करने में जिनकी बिल्कुल सक्षमता नहीं है, ऐसे बच्चों का उस विद्या भवन में उनको प्रवेश मिलेगा। और पूरा का पूरा खर्चा छात्रावास से लेकर के हॉस्टल से लेकर के पूरी पढ़ाई तक का खर्चा उस ट्रस्ट के द्वारा होगा। तो उसके लिए पुनः मेरा निवेदन होगा, भगवान इतनी कृपा करे कि आपके कान में वो फूंक मारे कि उसके लिए 5 साल नहीं 3 साल में ही हमारे संकल्प पूर्ण हो गए। जैसा कि मैंने आज सुना, कहा महाराज हम इतना देना चाहते हैं लेकिन एक बार में संभव नहीं है, आप 10 बार में दीजिए। इस कार्य को, इसकी रजिस्ट्री शिव महारात्रि तक होनी है और इसका निर्माण 3 साल के बीच तक होना है। आप एक बार में नहीं, 4 बार में, 5 बार में नहीं, आप 10 बार में अपनी सार्थक कमाई का अंशदान डालिए। आपका एक पैसा यदि किसी के अंधकार को छीन करके बता दे, मुझे लगता है आप जैसा योगी और आप जैसा भामाशाह, आप जैसा दानवीर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपकी लिमिट, आपकी ताकत 100 रुपए की है, आप 100 रुपए की आहुति डालिए। आपकी ताकत लाख रुपए की है तो आप लाख रुपए की आहुति डालिए। ऐसे ऐसे विशाल काय संकल्प में ये मैं अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करूंगा इस बात के लिए कि इन कथाओं के माध्यम से और आपके द्वारा दिया गया दान, ये व्यास पीठ पर बैठ करके मैं कह रहा हूं, इसमें से 1 रुपया तो बहुत है, 5 का सिक्का किसी भी प्रकार से अपने उपभोग और अपने उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ये भागवत जी के ऊपर ये मेरा संकल्प है। आपके द्वारा 1-1 पाई दी गई वो पूरी की पूरी भगवत कार्य में लगेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरे के पैसे को यूज करने पर व्यक्ति हरामी बनता है। उसको बचाना ये कोई साधारण की बात नहीं है। मैं तो पूरे वर्ष भर कथा करता हूं और मेरा खर्चा तो 1000 से लेकर के 2000 रुपए महीने का भी नहीं है। साधारण गाड़ी में चलता हूं, सादा खाता हूं और सादा स्थान पर बिल्कुल रहता हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पाल नहीं रखा। हर व्यक्ति को कुछ करने के लिए जज्बात भगवान देता है, समय देता है, और मुझे लगता है 10, 15, 20 साल का जो मध्य का जो समय है, शायद इन दिनों में इन हाथों से ऐसा कोई कार्य आ जाए, कार्य हो जाए कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला ये समय याद करता रहेगा कि कोई व्यक्ति इस धरती पर आया। क्योंकि आदमी कभी मरता नहीं। सितारा टूट जाने पर भी आकाश बाकी है, कभी का बुझ चुका दीपक परंतु प्रकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुबास बाकी है। नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है, नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। जिसने 1 गज से लेकर के 1000 गज की व्यवस्था जो यहां करेंगे, एक विद्यार्थी से लेकर के हजारों विद्यार्थियों तक की जो व्यवस्था करेंगे, उनका पूरा का पूरा नामांकन एक विशाल बोर्ड के ऊपर होगा। पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। चाहे आप 1 रुपए की आहुति डालें और चाहे आप लाख रुपए की आहुति डालें, ये श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा। ऐसे विराट आकाश जैसे कार्य के लिए
आपको ये कार्य मिट्टी के कड़ की तरह करना है। और सबके लिए मेरा निवेदन होगा, आप अपनी सात्विक कमाई का कुछ अंश इस महान सेवा यज्ञ में जरूर डालें। और ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रार्थना होगी, आप दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में उभरेंगे, आपकी संतान लायक होगी और भगवान आपको इतना देगा कि जब वो 1000 हाथ से देगा तो आपके 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि आपको आपके जीवन में कितना मिला है। तो उसकी विधिवत रूप से तैयारियां हो गई हैं। पहले तो ये ऐसा लग रहा था कि 2-2.5 एकड़ में इस विशाल विद्या भवन का निर्माण होगा, लेकिन जमीन वाले मालिक से जब मेरी आज प्रातः बात हुई तो वो पूरी की पूरी जमीन 9 एकड़ है और भगवान ने चाहा तो 9 एकड़ की रजिस्ट्री कराना भी एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर जी की बाहों में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये कार्य हम और आप तो माध्यम हैं, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब भगवान करता है तो महाराज कार्य अपने आप में अचंभित हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कार्य कैसे हुआ, ये व्यक्ति की ताकत नहीं महाराज, तो भगवान आकर के कान में फूंक मारता है। तो अब मैं देखूंगा कि भगवान ऐसे किन किन लोगों की कान में फूंक मारेंगे कि जिनको ऐसे इस सेवा कार्य में सहयोग करने का ये मौका प्राप्त होगा। और ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो महानुभाव पांडाल परिसर में बैठे हैं, आज ही उन्होंने इस विशाल कार्य के लिए 5,01,000 रुपया की आहुति डाली है। जोरदार तालियों के साथ मान बढ़ाइए। परिसर में बैठे हैं, देखिए अपना नाम नहीं चाहते। मैं एक दिन कथा में बोल रहा था कि इस जगत में देने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है लेने वालों की। जो पैसा सार्थक होता है, पैसा सही जगह लगता है तो ईश्वर इतना देता है कि उसको संभालना फिर मुश्किल होता है। तो आप एक कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए कि दान के माध्यम से आया हुआ पैसा सात्विक कार्य में लगे, बढ़िया कार्य में लगे। तो आप अर्जी लगाएंगे, आप भगवान के भगत हैं, तो ठाकुर जी निश्चित रूप से हमारे ऊपर वो कृपा करेंगे कि हम अपने पद से कभी विलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। और हमारे ट्रस्ट से तो इतने बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं। कल श्री राधेश्याम अग्रवाल जी के लिए यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव आचार्य कौशिक फाउंडेशन और श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं। तो एक बार पुनः आप तालियों के साथ में इस महामानव का तालियों के साथ में आप स्वागत सम्मान कीजिए। भैया चिंटू अग्रवाल वेवर से आज परिसर में बैठे हुए हैं, इनको भी आज ट्रस्ट से जोड़ा हुआ है। ये देखिए उम्र कितनी कम है, लेकिन जज्बा देखिए, हृदय देखिए, लगता है कि जन्म किसी माँ ने नहीं, जन्म किसी शेरनी ने दिया है। महाराज बेवर की धरती पर इतना बड़ा सहयोग, और इस आयोजन के लिए, इस विराट सेवा महायज्ञ के लिए भी इस परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस परिवार की उत्तम कामना के लिए भी परमात्मा के चरणों में मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है। आप सबका उत्थान हो, आप सबकी तरक्की हो, परमात्मा के चरणों में मेरा यही वंदन प्रणाम है। आइए एक क्षण के लिए भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। भाव के साथ में सभी गुनगुनाएंगे, सभी बोलेंगे। और टेलीविजन के नीचे नंबर चल रहे हैं, तो सब अपना अपना टेलीफोन उठा करके निसंकोच होते हुए आप भी इन सेवा कार्य प्रकल्पों से जुड़ें। और फिर देर किस बात की, एक साथ नहीं आप जमा कर सकते हो, तो आपके लिए 6 महीने का अवसर है। उसमें सोचना मत, उसमें विचारना मत, ये मत सोचना कि हमारे पैसे का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं पक्के वायदे के साथ कहता हूँ, आपने पैसा दिया है, उसका पुण्य आपको तो मिलेगा। यदि मैंने उसका दुरुपयोग किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी क्षमा नहीं कर सकता। आप आंख बंद करके दिव्य आहुति इस महान यज्ञ में डालिए। पांडाल परिसर में भी बहुत बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, बहुत पैसे वाले बैठे हैं, जिनको मैं जानता हूं। दोनों काउंटरों पर महानुभाव बैठे हुए हैं। आज रिक्त हाथों से आप नहीं जाएंगे। आपसे जो बनेगा इस सेवा प्रकल्प में, आप अपनी अपनी आहुति डालकर और रसीद प्राप्त करके आप उस रसीद को आप जरूर लें। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, या तो आपने सेवा की है, आप करने वाले हैं, कृपया अपना एड्रेस और पता तुलसीवन आश्रम के पते पर आप जरूर भेजें, जिसके द्वारा आपको तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ का स्मृति चिन्ह और कंठ का सुंदर सा हार, सुंदर सी माला और यहाँ का प्रसाद आपके घर तक पहुँचाया जाए। और जो यहाँ के जो ट्रस्ट के मेंबर बन रहे हैं, कृपया वो अपनी अपनी 2-2 फोटो जरूर पहुँचाएं, क्योंकि आपके दोनों फोटो एक फॉर्म के ऊपर लगते हुए वहाँ उस कार्यालय में जाकर के इनको जमा कराया जाएगा। ये अपने हिसाब से नहीं होता कि हमने कहा तो पदाधिकारी बन गए और हमने कहा तो हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। इस पूरा का पूरा लेखा जोखा
का है, इसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन है, इसमें पूरे सरकारी कागजात लगे हुए होते हैं। वो अधिकार ऐसा नहीं होता चाहे हटा दो चाहे जब जोड़ लो, ऐसा नहीं, आपकी दोनों फोटो लगेंगी और वो उस सरकारी दफ्तर में जाकर के वो जमा होगी जहां से इन दोनों ट्रस्टों को रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसलिए जो इस सेवा भाव के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने दो फोटो और उसके साथ में आप अपना पूरा पता और एड्रेस तुलसीवन आश्रम के पते पर आप भेजें तो मैं अपने हाथों से स्मृति चिन्ह भेजने की पूर्ण कोशिश में रहूंगा। आइए अब एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण करें। सवरिया ले चल परली पार, दोनों हाथ ऊपर। सवरिया हरि बोल। जय हो। हरि बोल। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों का दास हूँ, मैं तेरे चरणों का दास हूँ, तुम मेरे प्राण आधार। समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार। समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। ताली बजाते रहिए। हरि बोल। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, अपना आप पका बैठी हूँ, अपना आप पका बैठी हूँ। सामरिया में तेरी रागिनी, सामरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार। समरिया ले चल पल्ले पार, समरिया ले चल पल्ले पार। ये जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार। समरिया ले चल पल्ले पार, समरिया ले चल पल्ले पार। कुछ चाग नहीं है, तेरे बिन कुछ चाग नहीं है, कोई सूझती राग नहीं है, कोई सूझते राग नहीं है। मेरे प्रियतमों मेरे
मेरे माझी, मेरे प्रियतमो मेरे माझी, करी दो नैया पार समरिया, ले चल पल्ले पार समरिया, ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ले पार समरिया, ले चल पल्ले पार। जय हो। आनंद धनया बरस रहा है, आनंद धनया बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है। कौशिक यहाँ पे तरस रहा है, कौशिक यहाँ पे तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गया मैं, क्यों छोड़ा मझधार समरिया, ले चल पल्ले पार समरिया, ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ले पार समरिया, ले चल पल्ले पार समरिया, ले चल पल्ले पार। कृष्ण राधे समरिया, ले चल पल्ले पार 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 समरिया, ले पार। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। वहीं अपने आप को कथा से जोड़िए। थक गए होंगे, बहुत ठुमके लगाए हैं आपने। नाचना भी भगवत कृपा है। पांडाल में तो पाँव जब भक्ति महारानी सिर पर बैठ जाए तभी उठता है। जिनको कभी भी कमर मटकाना भी ना आता हो तो भगवान की कथा में तो वो ऐसे नाचते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पर नृत्य कर रहे हैं। बहुत कम समय में भगवान के पास विद्या प्रभु ने प्राप्त नहीं की, सभी विद्या अपने आप आ गई। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव के पुत्र को भगवान ने लाके दिया। कथा बहुत लंबी है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए हैं। सुदामा से तो मित्रता हुई है, आज ये कथा आप सुनेंगे। मैया ने आरती उतारी है, बैठाया, भोजन परोसा। कृष्ण की आंख में आंसू हैं क्योंकि ब्रज की याद आती है। उद्धव को माता बुला के लेके आई है। उद्धव ने पूछा है, प्रभु की आंखों भर आई का भैया उद्धव, ऐसे मथुरा में एक तुम अकेले हो जिन्होंने कम से कम मुझे मेरे दुख का कारण तो पूछा। मैं दुखी हूं, क्यों? ऊधो मोय ब्रज विसरत है नाई। उद्धव, मैं अपने ब्रज को नहीं भुला पा रहा, मैया को, बाबा को, ब्रजांगना गौ माता को मैं भुला नहीं पा रहा। उद्धव को भगवान ने अपना संदेश वाहक बना करके भेजा। उद्धव ज्ञानी है, भक्ति के चरणों में प्रभु ने भेजा। ज्ञान भक्ति के बिना लंगड़ा है और भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है। ज्ञान अपांग है भक्ति के बिना।
और भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है, चक्षुहीन है। इसलिए दोनों को एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। उद्धव वापस आए हैं, भगवान ने कंठ से लगाया, इससे पहले नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति की देह के ऊपर भक्ति का कवच नहीं होगा तब तक ईश्वर उसको स्पर्श नहीं करता। उद्धव से चर्चा चल ही रही थी, तब तक कंस की दोनों पत्नी, आपको पता है कंस की दो पत्नी और क्या क्या नाम है? अस्ति और प्राप्ति। एक कंस की दो पत्नी है। अस्ति प्राप्तश कंसस्याः महिष्यो भरतर्षभः शब्द लिखा है। अस्ति प्राप्ति का अर्थ होता है, अस्ति माने है, प्राप्ति माने कितना और चाहिए। कहते नहीं है कि इस साल इतना तो कमाया है और इस साल इतना और जमा करना है। उन इच्छाओं का ही नाम अस्ति प्राप्ति है। बेटी किसकी है? जरासंध की। जरासंध बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। जरासंध के पास रोती रोती गई और पूरी बात बताई है। तो मथुरा को जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ में लेते हुए पूरे मथुरा को घेर लिया। उग्रसेन राजा हैं आके, तो श्री उग्रसेन जी कृष्ण के चरणों में आके गिरे, कहा कन्हैया रक्षा कीजिए। ये तो मैंने वो सुना दिया है जो ग्रंथ में लिखा है, जरा 30% एक्स्ट्रा हमारा सुन लीजिए। क्या मतलब रहा है इसका कि उग्रसेन की नगरी को जरासंध ने घेरा तो भागे, कृष्ण के चरणों में गिरे, कहा बचाइए बचाइए बचाइए। कथा को यह ना छोड़ दें, इसका एक बहुत बड़ा सार है। इसमें आधी से ज्यादा कथा तो हमारी अनुभव की है। 2004 में हम उज्जैन का कुंभ करके आए, गर्मी का समय था। आज का भी हमारा नियम है, संध्या के समय में वृंदावन की परिक्रमा और यमुना मैया को नित्य भागवत सुनाना, ये संकल्प आज भी मां की कृपा से पूरा हो रहा है। और वृंदावन की नित्य परिक्रमा और यमुना माता को श्रीमद् भागवत सुनाना, संस्कृत में वो मूल वाली भागवत। 17 मई 2004 की बात है। 5 बजे मैं ग्रंथ लेकर मां के तट पर पहुंचा और यही प्रसंग चल रहा था। तो मन में बात आई कि इसका मतलब क्या है कि वो जरासंध आया, मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया, उग्रसेन भागा, प्रभु के चरणों में गिरा, का बचाओ 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 बचाओ। इसमें यही लिखा था बस। तो सोचते 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 कि इसका मतलब क्या हुआ। 6 बज गए, उत्तर नहीं मिला। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। यदि आप विश्वास कर लें तो रात्रि के 11:30 बज गए और मैं अकेला वहीं यमुना के तट पर बैठा कि जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे इसका उत्तर न मिल जाए। तो मुझे अंदर से उत्तर मिला। अच्छा लगे तो देख लीजिए कि मथुरा नाम हृदय का है, उग्रसेन नाम है जीव का, जरासंध नाम है वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का, और कृष्ण नाम है परमात्मा का। जब ये वृद्धा अवस्था देह रूपी मथुरा को आकर के घेर ले तो आप संसार की शरण में मत जाइए, बच्चों को मत बुलाइए। ये नहीं कि बेटी जयपुर में बार बार बिटिया आजा, बेटा आजा, पुणे से बेटे को फुर्सत नहीं है, बेटा हम दुखी हैं, बिटिया हम दुखी हैं। उग्रसेन जीव है। जब जरासंध बुढ़ापे ने देह रूपी मथुरा को घेरा तो उग्रसेन कुटुंब खानदानी की चरणों में नहीं, उग्रसेन कृष्ण भगवान के चरणों में जाकर के गिरे। वृद्धा अवस्था की मार से यदि बचना चाहते हो तो उग्रसेन की तरह बुढ़ापे में परमात्मा के चरणों में गिरिए, तो आप जरासंध वृद्धावस्था की मार से बच जाओगे, नहीं तो ये बुढ़ापा कमर तोड़ देगा। जब अंदर से आवाज आई तो मुझे संतुष्टि मिली कि इसका जवाब यही हो सकता है। फिर मैंने और बढ़िया बढ़िया संतों को पूछा तो बोलते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका आंसर, बिल्कुल इसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कहीं कोई गलती नहीं है। तो अनुभव की कथा, चिंतन की कथा में बहुत आनंद आता है। तो आपके लिए संकेत, मेरे और आपके लिए संदेश है। झुर्रियां पड़ गई हैं, मठ पक गया है, कमर झुक गई है। अब भगवान के चरणों का सहारा ले लीजिए, बस आनंद इसी में ही है। कृष्ण बलराम युद्ध करने के लिए गए, जरासंध के साथ जितनी सेना थी सबको मार डाला। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ा, मारने के लिए तैयार हुए। भगवान कृष्ण बोले अभी इसको छोड़ दीजिए। क्यों? यदि इसको आज मार दोगे तो जितने लोग बचे हैं सबको मारने के लिए उनके दरवाजे पर जाना पड़ेगा, और छोड़ दोगे तो सबको पकड़ पकड़ करके यहां लेकर के आएगा। छोड़ दिया। 17 बार इसने मथुरा के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई।
बुढ़ापे की देह के ऊपर 17 बार चढ़ाई होती है। कई बार जुकाम के रूप में, कई बार मलेरिया के रूप में, डायबिटीज के रूप में, ब्लड प्रेशर के रूप में, तमाम बीमारियां, मैं तो उनका नाम ही नहीं जानता। ये वृद्धा अवस्था, ये बुढ़ापे की तो ये चढ़ाई है, ये वृद्धा अवस्था की ये चढ़ाई है। जब ये पास नहीं हुआ महाराज अपनी चढ़ाई में, तब इसने अपने एक मित्र का सहारा लिया जिसका नाम यवन कालेवन का सहारा लिया। ये युद्ध करने के लिए आया, भगवान श्री कृष्ण सामने थे। यवन काले ने पूछा किसके साथ युद्ध करना? कहा ये सामने 2 बालक खड़े हैं। कहा इनके साथ तो विजय भी हो जाएगी तो भी पराजय, ये तो इतने छोटे हैं। कहा जरासंध ने ये छोटे नहीं, ये बहुत खोटे हैं, 17 बार मेरी नाक में नकेल इन्होंने डाली है। ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन अंदर से बड़े खोटे हैं। तब रथ से नीचे उतर करके आया कालेवन और कहा नहीं निकल जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा का युद्ध छोड़ करके भाग पड़े। मथुरा से भागे भागे आगे आगरा पहुंचे। आगरा से ग्वालियर वाली सड़क पकड़ी तो रास्ते में एक जगह मिली जिसका नाम है धौलागिरी। उस महाराज गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और वर्तमान समय में जिसको धौलपुर बोलते हैं, ये वही स्थान है। अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ एक सूर्यवंशी कोई राजा सो रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने चादर डाली, पीछे जाके खड़े हो गए। कालेवन पहुंचा, अरे कायरों की तरह सो रहा है, सो लाता प्रहार किया तो महात्मा वो जागे हैं महाराज, उनकी दिव्य ज्योत के द्वारा कालेवन जल करके राख हो गया। परीक्षित ने पूछा ये महापुरुष कौन थे? कह दिया कोई और नहीं, सूर्यवंशी राजा श्री मुचकुंद जी महाराज। मुचकुंद महाराज की दिव्य ज्योत के द्वारा ये जल करके खाक हुआ, राख हुआ। भगवान श्री कृष्ण पीछे से अंदर आए। पूछा मुचकुंद ने आप कौन हैं? अवतीर्णो यद कुले ग्रह आनक दुंदुभी और बदंत वासुदेवेति वसुदेव सुतहि माम। दुनिया के लोग मुझे वसुदेव पुत्र वासुदेव के नाम से जानते हैं। मैं आपके ही लिए यहाँ चल करके आया हूँ, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। ये रो पड़े, आंखें भराई, का विमोहि तुम यम जनई समाया। भगवान आपकी माया जीव को बहुत परेशान करती है, आप हमें अपनी माया से बचाइए। भगवान ने एवं मस्तु कहा। श्री मुचकुंद जी महाराज धौलागिरी धौलपुर को छोड़कर श्री बद्रीनाथ की तरफ पहुंचे और ऐसा यजन किया। आज भी बद्रीनाथ में मुचकुंद महात्मा की गुफा है। स्वयं भगवान धरती पर उतर करके आए और अपने दिव्य विमान पर बिठाकर श्री मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने अपना धाम दे दिया। भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तत्पश्चात कृष्ण आए और भैया बलराम मिले और कहा कन्हैया डूब के मर जाते तो अच्छा हो, तो तेने साथ साथ की बिगाड़ दी। क्षत्रिय कभी युद्ध छोड़ करके नहीं भागता है, तूने क्या किया? कहा भैया हम कोई राज्य करने के लिए तो नहीं आए, हम तो धरती का वजन हटाने के लिए आए। अवतार तो मेरा हुआ भूभार हरने के लिए, पैदा नहीं हुआ मैं राज्य करने के लिए। यदि इस दुष्ट पापी को जीतने के लिए यदि मुझे युद्ध छोड़ना पड़ा और लोग मुझे भगोड़ा और कायर कृष्ण कहें तो भी मुझे कोई चिंता की बात नहीं। भगवान वेद व्यास मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि भगवान हम आपको एक और नया नाम देना चाहते हैं। भगवान ने कहा दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगे नाम रख दीजिए। नाम रख दिया भगवान का क्या? बोले रणछोर राय भगवान की। यहाँ भगवान मुकुंद यहाँ रणछोर बन गए हैं। ऐसी दिव्य दिव्य लीला भगवत कृपा महाराज भक्तों के ऊपर होने लगे है। और अब उसके तत्पश्चात पुनः महाराज जरासंध ने अतिक्रमण किया, पुरी को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान प्रवशन नाम के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध को पता चला तो जरासंध ने महाराज आग लगवा दी चारों तरफ से। प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाया और एक ऐसी नवीन सुरंग का सृजन किया जो प्रवशन नाम के पर्वत से लेकर और सीधे महाराज वो सुरंग सागर के तट पर जाकर के लग गई। विश्वकर्मा को कहा कि सागर के ठीक मध्य इसके टापू पर एक सुंदर पुरी का सृजन निर्माण कीजिए। श्री विश्वकर्मा जी ने एक पुरी का निर्माण किया। उस पुरी का नाम हुआ यदुपुरी। दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं, बोलिए द्वारकापुरी महारानी की। द्वारकापुरी बना करके तैयार की। कृष्ण भगवान ने मथुरा के लोगों को सोते सोते श्री द्वारका पहुंचा दिया। अभी तक आप श्री वृंदावन और मथुराधीश की कथा सुन रहे थे, कृपया अब आप श्री द्वारकानाथ की श्री द्वारकाधीश की कथा सुनिए। यूपी से निकलें और मेरे साथ सब गुजरात चलें, वहां आपको भगवान सोमनाथ का भी दर्शन होगा और प्रभु द्वारकानाथ का भी दर्शन होगा। दोनों दर्शनों का संगम देखिए। चलिए थोड़ा सा अब आप किधर? श्री द्वारका की तरफ। भगवान अब द्वारका पहुंचे हैं। श्री बलभद्र जी का विवाह हुआ किसके साथ में? राजा रेवत की बेटी जिसका नाम है रेवती। सतयुग में इसका जन्म हुआ और द्वापर में पिताजी को होश आया कि बेटी का विवाह करना है। ब्रह्मा के पास पहुंचे, का बेटी को घर पर बताइए। कह दिया कि द्वारका के राजा हैं श्री वसुदेव जी महाराज, उनका ज्येष्ठ बालक है बलराम, बलराम के साथ विवाह कर दीजिए। बलभद्र के साथ विवाह किया गया। नाम हुआ, जयकारा लगाया, बोलिए बलभद्र सरकार की। बल्लू भैया का विवाह हुआ रेवती मैया के साथ। भगवान बारात में से आए। शायद सोच रहे होंगे, मेरे मन का भाव है कि भैया को ब्याह है गयो और हमारा तो कोई सगाई वायो ही ना। प्रभु जी चिंता न कीजिए, हम बहुत सी सगाई तुम्हारी अभी कराने वाले हैं।
पहले विवाह की भूमिका महाराष्ट्र में बड़ी सुंदर जगह पड़ती है, अमरावती के पास में कुंदनपुर, मराठा की बड़ी दिव्य जगह है। हमने संतों से सुना ये वही अमरावती है। माता सवरी पूर्व में इसी नगरी की एक सेठ की बेटी के रूप में कभी इसने जन्म लिया, अमरावती है वो। कभी आप जाना कुंदनपुर का दर्शन, आज भी भगवान साकार भाव से विचरण कर रहे हैं। रुक्मिणी रमण का मंदिर श्री कुंदनपुर में आज भी सुरक्षित है। वहां के राजा हैं राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान, बड़े महान हैं राजा जिनका नाम है भीष्मक। इनके घर में बेटे 5 हैं, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। बेटी एक भी नहीं है। एक दिन राजा की आंख में आंसू, प्रभु 5-5 पुत्र दिए, एक बेटी दे देते आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। दूसरे दिन स्नान करने के लिए गए तो सरोवर में एक फूल के ऊपर कोई बेटी बहती हुई आ रही थी। इसी बालिका को घर लेकर के आए और इसी का नाम रख दिया, क्या बोलिए, रुक्मिणी मैया की जय। इसी का नाम रुक्मिणी रख दिया, बच्चों के नाम से जुड़ता हुआ नाम रखा। आदि शक्ति है। रुक्मिणी विवाह के लायक हुई। पिता ने ज्येष्ठ पुत्र से कहा बेटी के लिए घर वर देख के आइए। रुक्मिणी ने कहा कि मैं अपनी बहन को शिशुपाल के साथ विवाहूंगा और मैंने इसके लिए वर देख लिया है। घर के लोगों ने विरोध किया लेकिन बालक मानता नहीं, सगाई पक्की कर दी गई। उधर शिशुपाल बैंड बाजों के साथ तैयारी के साथ आने लगा तो बहन ने मना किया कि तुम रुक्मिणी के लायक नहीं हो, खाली हाथों से वापस आना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मिणी के लायक नहीं है, थोड़ा सा आसन लगा के बैठिए और आपको अच्छा लगेगा। रुक्मिणी शिशुपाल को नहीं मिलेगी क्योंकि संपत्ति के 3 रूप हैं, एक है लक्ष्मी, एक है कुलक्ष्मी और एक है महालक्ष्मी। ध्यान से सुनेंगे। जो संसार के भोग विषयों के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है उसको कुलक्ष्मी कहते हैं। जो अपने परिवार के ऊपर या परिवार को चलाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन जो परमार्थ में पैसा खर्च किया जाता है उसको महालक्ष्मी कहते हैं। तो इस शिशुपाल क्या है? संस्कृत का सूत्र यहां जोड़ दिया जाए तो शिशुपाल है यस्य सह शिशुपाल। शिशु कहते हैं बच्चों को, पाल कहते हैं पालने वाला। जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार को, बच्चों को ही पालना सीखा है समाज के, उन लोगों को शिशुपाल के नाम से जाना जाता है। बच्चे खुश रहें, पत्नी खुश रहे, हम खुश रहें, इसके आगे पीछे तो वो माता पिता को भी नहीं जानते। महाराज समाज में ऐसे लोगों को शिशुपाल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जिन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को पालना सीखा है उनको कुलक्ष्मी तो मिल सकती है लेकिन उनको कभी महालक्ष्मी नहीं मिल सकती। महालक्ष्मी तो श्री कृष्ण जैसे किसी उदार महाव्यक्तित्व को महाराज महालक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। पूजा में ऐसे उठी है, आप भगवान को गड्डियां मत मांगिए, ठाकुर जी को ये कहिए भगवान मुझे आप जो दौलत आप दे रहे हो प्रभु ऐसा कीजिए दौलत मेरी अच्छी जगह खर्च हो। 100 रुपया आपको मिला, 100 रुपया मिला ये भगवान की कृपा नहीं, 100 रुपया आने के बाद वो अच्छी जगह खर्च हुआ है, ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो पुनः निवेदन ये व्यासपीठ से करूं, आपका जीवन सिर्फ बच्चों को पालने के ही लिए नहीं, आपकी योग्यता क्या सिर्फ बच्चों को ही पालने के लिए? अरे बच्चे तो उनके भी पलते हैं जो 12 बच्चों को एक साथ जन्म देवे। एक सूकरी एक बार में 12 बच्चों को जन्म देती है और भीख का कटोरा किसी के पास लेकर के नहीं जाती। धिक्कार इस मानव के लिए है। एक बेटा और एक बेटी के लिए कितनी बेईमानी करता है, एक बेटा और एक बेटी के लिए कितना अपघात करता है, एक बेटा और एक बेटी के लिए कितना झूठ बोलता है, कितना अमर्यादित जीवन जीता है। धिक्कारता तो इसके लिए एक सूकर और कुकर से सीख लीजिए। 8-8, 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म देने वाले ये सूकरी और कुकरी भीख का कटोरा लेकर आज तक किसी के सामने लेकर के नहीं गई। परिवार तो उसका भी चलता है। आपकी योग्यता क्या सिर्फ परिवार चलाने के लिए? आपने इतनी डिग्रियां प्राप्त की, जन्म से 25 साल तक आप पढ़ते रहे, आंखों पर चश्मा लग गया, आपने इतनी पढ़ाई की और आप इतने तपते रहे उस योग्यता के लिए, तब आपको कहीं डिग्रियां मिली और
और वो डिग्रियां सिर्फ आपके परिवार तक सीमित रह जाए तो आपकी योग्यता की वैल्यू क्या रही, फिर आपकी महानता की वैल्यू क्या रही। आपकी योग्यता तो वो होनी चाहिए, आपकी श्रेष्ठता तो वो होनी चाहिए। अरे जगत का ही पेट आपकी योग्यता से नहीं, महाराज भगवान भी विवश हो जाए आपकी योग्यता के सामने झुकने के लिए, आपकी योग्यता तो वो होनी चाहिए। आपकी योग्यता सिर्फ परिवार को चलाने के लिए नहीं, आपकी योग्यता तो परमार्थ के लिए है। कृष्ण नहीं बन सकते तो अर्जुन बनिए। जीवन में कभी शिशुपाल मत बनना। श्रीमद् भागवत में शिशुपाल और महाभारत में शिशुपाल वो है जिसके हृदय में किंचित मात्र के लिए भी भगवान की छवि नहीं है, वो शिशुपाल है। अब शिशुपाल के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि शिशुपाल सिर्फ परिवार से जुड़ा है। जो लोग सिर्फ परिवार से जुड़े रह जाते हैं, ना वो भगवान को जानते और ना वो भगवान के चरणों में जो प्रीति है वो उसको समझ पाते। इसलिए शिशुपाल को माता रुक्मिणी नहीं मिली। ये दुल्हा बन करके तो आ रहा है, ये दुल्हा बन करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी किसी के कहने से हम सत्संग में तो चले जाते हैं, कभी कभी किसी के कहने से हम मठ मंदिर तो चले जाते हैं, कभी कभी किसी के कहने से हम तीर्थ यात्रा तो चले जाते हैं, लेकिन जो बाहर बन करके आते हैं वो अंदर हम नहीं बनते। बाहर बन करके जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, और जब अंदर से महाराज भक्त बन करके जाओगे तो मंदिर का भगवान आपके हृदय से प्रकट हो जाएगा। ऐसे शास्त्रों ने ऐसा निवेदन किया। शिशुपाल बाहर से दुल्हा बन करके आ रहा है, लेकिन अंदर से ये महालक्ष्मी के लायक नहीं है। माता रुक्मिणी अपनी भाभी के पास रोई और जाके कहा ऐसी ऐसी बात है। भाभी ने कहा कृष्ण के लिए चिट्ठी लिखी है। 7 श्लोकों में माता रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। पत्र लिखना भी जीवन की एक बहुत बड़ी योग्यता है। हर व्यक्ति को तो पत्र भी लिखना नहीं आता। संबोधन से व्यक्ति की योग्यता का पता लगता है। मैं कहीं किसी घर में गया, जयपुर से किसी बेटे का पिता को फोन आया, पिता के लिए पत्र आया और उसके ऊपर लिखा हुआ था, मेरे परम प्रिय पिताजी आप सदैव प्रसन्न रहो। बच्चे की योग्यता का पता लग गया, कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा लिखा है। व्यक्ति की योग्यता का पता उसके संबोधन से लगता है। पत्र में कोई भी बात बार बार मत लिखिए, पिताजी आप गर्मियों में आओगे, पिताजी घी का डिब्बा लेके आ जाना, पिताजी एक हल्का सा चद्दर भी लेकर के आ जाना, पिताजी जयपुर में मच्छर बहुत है एक मच्छरदानी भी लेकर के आ जाना, पिताजी मेरे लिए एक बढ़िया सा एक पैंट शर्ट एक टी शर्ट भी लेकर के आ जाना, पिताजी बार बार पिताजी बार बार पिताजी। कोई भी बात बार बार रिपीट ना हो और लिखी हुई बात को काटा ना जाए, ये योग्यता है पत्र लिखने की। माँ कितना सुंदर पत्र लिख रही है रुक्मिणी। पत्र में सबसे पहले संबोधन देखिए, श्रत्ता गुणान भुवन सुंदर सन्नुतांते, हे भुवन श्याम सुंदर, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल के मालिक तो आप हैं। हे भुवन श्याम सुंदर श्रुता गुणान, जब से देवर्षि नारद के मुंह से मैंने आपके गुणों का श्रवण किया है तब से हम तो आपके ही हो गए। अब इतना लिख दिया तो माता रुक्मिणी को ये लगा कि भगवान सोचेंगे कि हमने इस राजकुमारी को देखा भी नहीं और इसने चिट्ठी कैसे लिख दी। तो नीचे फिर माँ सोचती है, लिखती है, यदि लिखी हुई बात मैं काटती हूं तो भगवान सोचेंगे जिसको पत्र नहीं लिखना आता उसके साथ विवाह क्या करना है, इसलिए लिखी हुई बात तो काटूंगी नहीं। शब्दों के द्वारा अर्थ बदल दिया, कहा प्रभु ये पत्र मैं आपके लिए नहीं लिख रही, ये मैं पत्र आपकी दयालुता के लिए लिख रही हूं। खंबा दयालुम शरणम ब्रजे महा, एक पूतना जहर देने के लिए आती है उसको आप मुक्ति देते हो और भाव से जो आपके चरणों में आते होंगे उनको न जाने आप क्या नहीं दे देते होगे। तो आपकी इस दयालुता को मेरा पत्र लिखा जा रहा है। दूसरा श्लोक, काता मुकुंद महती कुलशील रूपा, मेरे पास कुल नहीं है, मेरे पास खानदान नहीं है और मेरे पिता के पास दहेज भी नहीं है देने के लिए, फिर भी मैं एक बहुत बड़ा दहेज लेकर आपकी कुटिया पर आ रही हूं। बच्चों का विवाह करें, बेटी कौन सा दहेज लेकर के आती, बेटे की सगाई करें, कभी पैसा मत मांगना, योग्य बेटी देखना, वो रूप से नहीं वो गुणों से। ये माता बता रही है मैं क्या दहेज लेकर के आ रही हूं। कहा कि मेरे पिता ने मेरे जेब खर्च के लिए जो पैसा दिया मैंने उसको अपने प्रयोग में नहीं लिया। नल प्याऊ मैंने, कुआ बावड़ी मैंने खुदवाई, सत्संग का निर्माण मैंने, सत्संग भवन का निर्माण मैंने किया, गौ माता की सेवा मैंने की, अनाथों की सेवा मैंने की और उसका किंचित मात्र मुझे जो पुण्य मिला है उस पुण्य रूपी दहेज को लेकर मैं आपके दरवाजे पर चल करके आ रही हूं। इस श्लोक में ये लिख दिया। ग्रंथ में लिखा है विवाह से पूर्व बेटियां जितना भी धर्म सत्कर्म करती हैं वो पूरा का पूरा उनके बर और घर को लगता है। तत्पश्चात नीचे के श्लोक में पूरा रास्ता लिख दिया। चौथे श्लोक में अपना समर्पण लिख दिया।
और 5वें श्लोक में नहीं आओगे तो क्या होगा, ये धमकी और लिख दी। प्यार से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। भक्तों के ऊपर कभी, भगवान के ऊपर भक्तों की कभी धमकी भी तो चलती है। शिष्यों की, गुरुजनों के ऊपर धमकी चलती है। पिताजी के ऊपर कभी कभी पुत्रों की बहुत बड़ी धमकी चलती है। तो नीचे 5वें श्लोक में भगवान के लिए एक धमकी भी लिख दी, यदि नहीं आओगे तो फिर क्या होगा ये भी देख लेना, वो भी सब लिख दिया। अब क्या करूं, समय ही नहीं रहा, नहीं इन 7 श्लोकों के ऊपर 7 घंटा बोल लेते तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। चिट्ठी लिखी एक पालीवाल नाम के ब्राह्मण के हाथ में दिए हैं। वो श्री द्वारका पहुंचे और प्रभु ने चिट्ठी को पढ़ा है, देर न लगाई। दारुक नाम के सारथी को रथ तैयार कीजिए। टप 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 आहट की आवाज करता हुआ और वो रथ चल पड़ा कुंदनपुर के लिए। कब रथ पहुंच गया पता भी न लगा। अष्टसखियों के साथ में माता जगदम्बा पूजन के लिए जा रही है। प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। षोडशोपचार से माँ जगदम्बा की पूजा माता रुक्मिणी ने की है और एक फूल की माला चढ़ाई और कहा, माता यदि हमें कृष्ण नहीं मिले तो तेरे चरणों में हम आत्महत्या कर डालेंगे। एक पुष्प की माला टूट के नीचे गिरी। सुन लीजिए, जिन देवी देवताओं के ऊपर आप फूल चढ़ा रहे हैं नीचे गिर जाए, देवता प्रसन्न है। जल चढ़ाते समय लुटिया नीचे गिर जाए, देव प्रसन्न है। भोग लगाते समय थाली नीचे गिर जाए तो देवता प्रसन्न है। बेलपत्र चढ़ाते समय शंकर जी की पिंडी से बेलपत्र नीचे गिर जाए, समझ लीजिए कि भोलेनाथ प्रसन्न हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे चढ़ाएं तो एकदम गिर ही जाए, वो अपने आप गिर जाए तो वो प्रसन्न है। सो फूलों की माला टूट करके ऊपर से नीचे गिरी, संकेत मिला भगवान तो अपना रथ लेकर के आई गए हैं और ऊपर से माता नीचे चल के आ रही है। ग्रंथ में लिखा है माँ का वो प्रकाश था कि जितने भी वो शिशुपाल और जरासंध की तरफ से फौज लगाई गई तो सब एक दूसरे में ही कृष्ण का दर्शन करने लगे। तो ये तो आपस में युद्ध करने लगे और तब तक पदाचलंतिम कल हंसगामिनी। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जिस समय भगवान चल रहे थे लग रहा था कि कोई हंसनी मदोन्मत्त चाल चल रही हो। भगवान इतने प्यारे लग रहे थे क्योंकि रुक्मिणी है भक्ति, कृष्ण है ब्रह्म, और ब्रह्म सुंदर तब ही लगता है जब वो भक्ति की तरफ अपने चरणों को बढ़ाता है। प्रभु बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े सुहावने लग रहे थे। तब माता रुक्मिणी नीचे उतर के आई, एक दूसरे को देखने लगे, युद्ध ही करते रहे। रुक्मिणी है महाराज शांति, रुक्मिणी है भक्ति। आपस में युद्ध करते रहोगे तो आपकी शांति और आपकी भक्ति आपके बीच में से चली जाएगी। ये युद्ध करते रहे और इतने में भगवान ने रुक्मिणी को उठाया, रथ में बिठाया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु जी जल्दी चलो, नहीं भैया को पता लग जाएगा। भगवान बोले हमें नाम बदनाम नहीं कराना कि कृष्ण आए और रुक्मिणी का हरण करके लेके चले गए, इसलिए यदि तुम्हें जाना है तो रथ तुम संभालिए और हम तो आराम से बैठ करके जाएंगे। और तब मैया ने रथ की बागडोर संभाली और चाबुक लगाया। तो आज सारथी कृष्ण नहीं, आज कृष्ण की सारथी माता रुक्मिणी है और टप टपहाट की करता हुआ रथ कुंदनपुर से श्री द्वारका की तरफ जा रहा है। अब एक बार मुझे ये बता पाओगे कि कृष्ण का हरण रुक्मिणी ने किया या रुक्मिणी का हरण कृष्ण ने किया? हाँ, कृष्ण के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो रुक्मिणी का हरण करके बता दे, और रुक्मिणी के अंदर ये ताकत है कि वो कृष्ण को जिधर ले जाना चाहे भगवान कृष्ण को उधर ही जाना पड़ेगा। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण नहीं, माता रुक्मिणी ने कृष्ण का हरण किया। ये मैं दुल्हा और दुल्हन वाली बात नहीं कर रहा, ये मैं पति और पत्नी वाली बात नहीं कर रहा। हमारी बात कोई साधारण नहीं, अंतस को छू करके चलती है। कृष्ण है परमात्मा, रुक्मिणी है भक्ति। भक्ति माता जिधर चाहे भगवान को उधर ही चलना पड़ता है। भक्ति जिधर ले जाना चाहे भगवान को उधर ही जाना पड़ेगा। ताली बहुत कमजोर बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। तो मेरे पास तो प्रमाण है, मानस लीजिए। दशकंठ रावण ने
माता जानकी का हरण किया। लोगों ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने माँ जानकी का हरण किया। तब रावण चला गया, बहुत अच्छी बात कहता है कि तुम जानकी को स्त्री समझते होगे, लेकिन मेरी दृष्टि में जानकी माता स्त्री नहीं, ये तो भक्ति माता है। मैंने सोचा कि जीवन में भजन तो किया नहीं तो उद्धार कैसे होगा, तो मैंने ये विचार किया कि भक्ति माता का हरण कर लिया जाए। जहां भक्ति माता जानकी होगी वहां बैरागी लखन होंगे और वहां परमात्मा राम होंगे। जहां ये तीनों होंगे वहां पापी रावण का भी उद्धार हो ही जाएगा। प्रभु राम लंका इसलिए गए क्योंकि वहां भक्ति माता पहले से पहुंच गई थी। जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। भगवान भक्ति का हरण नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति माता परमात्मा का हरण करने में बिल्कुल सक्षम है। बात समझ में आई? आगे चलूं? पक्की बात? जयकारा लगाइए, जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जितने भी लोगों ने पीछा किया भगवान ने सबको परास्त किया। भगवान श्री द्वारका पहुंचे, आरतियां उतारी गई हैं, सुंदर मंडप बनाया गया है और उसमें भगवान को बिठाया गया। दुल्हा दुल्हन मंडपम के नीचे, राजा भीष्मक और उनकी पत्नी भी कन्यादान करने के लिए श्री द्वारका पहुंच गए। आइए, कितने सुंदर मेरे भगवान लग रहे हैं। आंख बंद करके भगवान की इस सुंदरता का दर्शन कीजिए और एक बार तो ये कहिए, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तो दुल्हा सो लागे मेरे यार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। 2 ही मिनट लगाना बस, दोनों हाथ ऊपर। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा दूल्हा तो लागे दिलदार सांवरे, तू तो दूल्हा तो लागे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू तो दूल्हा तो लागे दिलदार सांवरे, तू तो दूल्हा तो लागे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।